हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सपना गोयल और इस वीडियो के थ्रू हम बहुत जल्दी डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स लेसन 3 मुद्रा और साख के वो 15 क्वेश्चन एंड आंसर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और जनरली आप देखेंगे यही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से जो कि जनरली 1 मार्कर्स में भी आ जाते हैं, जैसे बार्टर सिस्टम का मतलब या डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। इसका मतलब कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में नोट कौन जारी करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक। 5th पॉइंट में आप देखेंगे ऋण की शर्तें, इसके ऊपर भी 1 मार्कर आ जाता है। सो देखते हैं पहला क्वेश्चन, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग से आपका क्या मतलब है। सो इसका मतलब ये बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय प्रणाली जो थी उसका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर था, क्योंकि इसके बिना बार्टर हो ही नहीं सकता था, मतलब एक्सचेंज नहीं हो सकता था। और इसका मतलब क्या है कि अगर दो लोग हैं, लेट्स से पर्सन ए एंड पर्सन बी, तो ए जो खरीदना चाहता है वो बी के पास अवेलेबल होना चाहिए और बी जो खरीदना चाहता है वो ए के पास होना चाहिए। सो एक दूसरे की, अगर दो लोगों के बीच में बार्टर हो रहा है तो दोनों को अग्री करना पड़ेगा एक दूसरे की चीज़ें खरीदने और बेचने के लिए, और ऐसा चीज़ मिल पाना बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन इसीलिए ये सिस्टम का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। फिर है दूसरा क्वेश्चन, हमें मुद्रा की आवश्यकता क्यों है और ये दोहरे संयोग की समस्या को कैसे सुलझाती है। तो इसके लिए मैं एक इक्वेशन लिखती हूँ, कमोडिटी इज एक्सचेंज्ड फॉर मनी, मनी इज एक्सचेंज फॉर कमोडिटी। यानी वस्तु को पैसे के थ्रू खरीदना या बेचना, और फिर बेसिकली वस्तु को पैसे के थ्रू खरीदना और उस पैसे से अगली वस्तु का खरीदा जाना। तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु एक्सचेंज नहीं हो रही है, पैसे का आदान प्रदान हो रहा है। तो अब इसमें दोहरे संयोग को देखने की ज़रूरत नहीं है, दो पार्टीज़ हैं ए और बी, उनको इससे कोई मतलब नहीं होगा कि ए को मतलब नहीं होगा कि बी को क्या खरीदना है या बेचना है, क्योंकि ए ने कुछ भी खरीदना है वो पैसे के थ्रू खरीदेगा और बी को भी कुछ भी खरीदना या बेचना है तो उसमें भी पैसे की ही आदान प्रदान होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, स्वयं सहायता समूह क्या है और ये कैसे काम करते हैं, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सो ये विशेषकर महिलाओं के ग्रुप होते हैं जिसमें 15 से 20 सदस्य होते हैं और हर सदस्य क्षमता के अनुसार 25 या 100 रुपये महीने में जमा करता है ग्रुप के अंदर। और फिर जैसे सपोज़ कीजिए कि एक महीने में इस ग्रुप ने 2000 रुपये जमा कर लिए, तो अब इस ग्रुप के सदस्य बहुत कम ब्याज दर पे ऋण ले सकते हैं और इस ऋण से पूरा का पूरा ग्रुप के मेंबर्स आपस में ऋण ले सकते हैं और उनको कम ब्याज दर पे बिना कोलैटरल के यानी बिना किसी सिक्योरिटी के ये ऋण मिल जाएगा। और कई बार ये जो समूह हैं ये इतने अच्छी तरह से काम करते हैं कि बैंक भी इन ग्रुप्स को ऋण दे देता है, तो एज पूरा ग्रुप को लोन मिलता है और उससे वो पूरा ग्रुप कोई नया बिजनेस शुरू कर सकता है। सो ये एक महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाते हैं गाँव के अंदर। सो ये ऋणाधार की समस्या को सुलझाते हैं, यानी कोलैटरल की, यानी लोन मिलता है बिना किसी सिक्योरिटी, गोल्ड या पेपर को रखवाए हुए, कम ब्याज दर पे लोन मिलता है। और फिर जो औरतें होती हैं वो कई सारे सोशल इश्यूज़ को डिस्कस करती है, सामाजिक मुद्दों को इन ग्रुप में होते हुए, और एक संगठन बनता है जो आगे जाके आत्मनिर्भर भी बन सकता है अगर वो कोई नया बिजनेस शुरू कर ले तो। फिर अगला क्वेश्चन है, बैंक कैसे कमाते हैं। सो बड़ा इजी सा है, लोग बैंक में जाते हैं, पैसे जमा करते हैं और बैंक उनको इंटरेस्ट देता है। फिर जो पैसा जमा किया जाता है बैंक उसी पैसे से आगे लोगों को लोन देता है यानी ऋण देता है और उसके ऊपर वो इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो जो ब्याज बैंक चार्ज कर रहा है वो ज़्यादा होता है और जो बैंक दे रहा होता है इंटरेस्ट वो कम होता है। तो दोनों को माइनस कर देंगे, 5th पॉइंट देखिए, और यही बैंक की इनकम होती है, ऋण पर लगाया गया ब्याज माइनस जमा राशि पर दिया गया ब्याज।
सो ये बैंक की इनकम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। और ये इस तरह से भी आता है, बैंक कैसे उन लोगों के बीच में मध्यस्थता करते हैं जिनके पास अतिरिक्त राशि है और जिनके पास धन की कमी है। तो जिनके पास ज़्यादा राशि है उनसे पैसे जमा करवा लेता है और जिनके पास कम है उनको धन लोन पे देता है। फिर औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत के बीच में क्या अंतर है? तो औपचारिक होते हैं बैंक और सहकारी समितियां, अनौपचारिक होते हैं व्यापारी, रिश्तेदार आदि। तो जब हम बैंक से कोई लोन लेते हैं तो रिज़र्व बैंक की निगरानी में होता है सब कुछ। कम ब्याज दर पे ऋण मिलता है हमें बैंक से। अगर किसी ने उधार नहीं चुकाया तो उसको दोबारा ऋण नहीं मिलता। और ऋणाधार यानी कोलैटरल बहुत ज़रूरी है, उसके बिना लोन नहीं मिलता। फिर गांव के लोगों को औपचारिक ऋण उपलब्ध नहीं होता, यानी बैंक से उपलब्ध नहीं होता जल्दी से। उसके क्या कारण है? तो उसका एक बहुत बड़ा कारण तो ये है कि गांव के लोगों के पास कोलैटरल नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, ऋणाधार नहीं है। फिर डिफ़ॉल्टर्स, जो लोग ने पिछला ऋण नहीं दिया है उनको दोबारा ऋण नहीं मिलता। किसी रिश्तेदार से लेने जाओ तो मिल जाता है। और अशिक्षित नहीं होते लोग, उनको नहीं पता बैंक फंक्शन कैसे करेगा। और गाँव में कई बार बैंक नहीं होते, कागज़ी कार्यवाही लोगों को नहीं आती है, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो इसलिए भी वो बैंक से ऋण नहीं ले पाते। फिर भारतीय रिज़र्व बैंक बैंक के कामकाज की निगरानी किस तरह से करता है? सो रिज़र्व बैंक ये देखता है कि बैंक किसको लोन दे रहे हैं, कितने इंटरेस्ट पे लोन दे रहे हैं, क्या सारा लोन बड़े लोगों को तो नहीं दे दिया, और क्या न्यूनतम नकदी जो मिनिमम कैश बैलेंस है वो मेंटेन किया कि नहीं किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों का विस्तार करने की आवश्यकता क्यों है? यानी फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, यानी बैंक से जो लोन दिया जाता है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो क्यों है? क्योंकि बैंक जो हैं कम ब्याज दर लेते हैं और जो डिफ़ॉल्टर्स हैं जिन्होंने पहला लोन पे नहीं किया है उनको दोबारा लोन नहीं देते। तो इससे कर्ज़ के जाल में फंसने से जो कर्ज़दार होता है वो बच जाता है, क्योंकि उसको पुराना लोन देगा जब ही नया लोन मिलेगा। और फिर सस्ता जो ऋण होता है वो मदद करता है किसी नए बिज़नेस को शुरू करने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सस्ते लोन की वजह से लोग कोई नया बिज़नेस शुरू कर सकते हैं और जब कोई नया काम शुरू होता है तो कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है, कमाई बढ़ती है। फिर गरीब लोगों को कैसे प्रोत्साहित किया जाए कि वो औपचारिक स्रोत से ऋण लें? ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव में बैंक स्थापित होने चाहिए, लोगों को अवेयरनेस दी जानी चाहिए कि बैंक से ऋण लेने के क्या क्या फ़ायदे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ऋणाधार मुक्त लोन होना चाहिए। क्योंकि भले ही 100 बैंक्स हो जाएं गांव में, लेकिन कोलैटरल या ऋणाधार तो लोगों के पास देने के लिए है ही नहीं, तो उनको बैंक से लोन मिलेगा ही नहीं। तो कोलैटरल फ्री लोन मिले तब लोग बैंक से लोन ले पाएंगे। फिर लोग बैंकों में पैसा जमा क्यों करते हैं भाई? क्योंकि बैंक के पास पैसा सुरक्षित रहता है, बैंक इंटरेस्ट भी देता है। सो इसलिए लोग बैंक में पैसा जमा करना पसंद करते हैं। फिर औपचारिक और अनौपचारिक ऋण के दो स्रोत बताने हैं आपको। औपचारिक के हैं बैंक और सहकारी समितियां, अनौपचारिक के हैं साहूकार, जमींदार, व्यापारी, रिश्तेदार, परिवार का कोई सदस्य, कोई दोस्त। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को क्रेडिट यानी लोन या ऋण की आवश्यकता क्यों होती है? क्यों होती है भाई ऋण की आवश्यकता? क्योंकि उनको कोई बीज खरीदने हैं, ट्रैक्टर खरीदने हैं, दैनिक कार्यों के लिए चाहिए, या कोई विलासिता की वस्तु, कोई लग्जरी आइटम खरीदनी है, बाइक वगैरह एक्सेट्रा। तो इन सब के लिए लोन चाहिए। फिर ऋणाधार क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋणाधार यानी कोलैटरल, और ये क्यों दिया जाता है? तो बेसिकली जो इंसान ऋण ले रहा है, हो सकता है वो आगे जाके ऋण दे ना पाए, तो इसलिए ऋण देने वाला इंसान कुछ चीज़ अपने पास रखवा लेता है कर्जदार की, जैसे भूमि, वाहन या बैंक के कोई कागज़, एफडी वगैरह के। तो क्या है, अगर कर्जे लेने वाले ने कर्ज नहीं चुकाया तो जिसने कर्ज दिया है, जो क्रेडिटर है, वो उस चीज़ को बेचकर अपना पैसा वसूल सकता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है सेफ्टी के लिए।
फिर बैंक में जमा राशि को मांग जमा क्यों कहा जाता है या डिमांड डिपॉजिट क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोग आवश्यकता पड़ने पर कभी भी अपना जमा किया हुआ पैसा बैंक से निकाल सकते हैं। सो बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मुझे लगते हैं, और जनरली आप पुराने क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और कई बार क्वेश्चन को पूछा दूसरे तरीके से जाता है, लेकिन आंसर यहीं पे मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि ये कर लिया तो बस 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे, लेकिन बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बुक के मैक्सिमम पोर्शन को ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये कवर कर रहे हैं। बाकी हर चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, बिना समझे आप किसी क्वेश्चन को ठीक से आंसर नहीं कर सकते। सो होपफुली आपको नोट्स पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। और कोई भी दिक्कत हो, कोई कमी लगती है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि क्या ठीक किया जा सकता है वीडियो में। थैंक यू सो मच।